एक ऐसी वर्चुअल मशीन जिसको हम डुअल बूट करवा सकते हैं। या दैट्स राइट। आज की वीडियो में हम आईटी के 2 मेन कांसेप्ट वर्चुअल मशीन जिसमें हम एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाते हैं और दूसरा हमारा डुअल बूटिंग का कांसेप्ट है। इन दोनों को मर्ज करने वाले हैं और एक ऐसी वर्चुअल मशीन बनाने लगे हैं जिसमें वक़्त पड़ते हम वीएम के तौर पे उसे यूज़ कर लें या अगर हमें ज़रूरत पेश हो रही है तो हम उसे बेयर मेटल पे रन करवाने के लिए डुअल बूट करवा लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो के मेन कोर्स की तरफ और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें रिक्वायर होंगी, कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं और क्या-क्या टेक्निकलिटीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट में एज़ सच कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है बट वही हमारी जनरल जो विज़ुअलाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास मौजूद है। जिसमें मिनिमम आपके पास 8 से 16 जीबी रैम होनी चाहिए ताकि आप विंडोज़ को भी दे सकें और अपनी वर्चुअल मशीन को भी दे सकें। एक आपके पास एक एम्प्टी हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए जो कि फुल ड्राइव होगी जिसको हम पास थ्रू करेंगे वीएम में और हम पूरी की पूरी ड्राइव को यूज़ कर रहे होंगे तो विंडोज़ के अंदर वो ड्राइव आपकी अवेलेबल नहीं होगी। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं वो हाइपर-वी है। जल्दी से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से हमने इसको इनेबल करना है और किस तरह से हम इसको सेटअप करेंगे वीएम को रन करवाने के लिए। तो हमारे सामने हमारी स्क्रीन आ चुकी है और सबसे पहले आपने जाना है विंडोज़ के अंदर और सर्च करना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है हाइपर-वी। हाइपर-वी आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आपकी विंडोज़ में ये नहीं है, तो मेक श्योर करें कि आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 का प्रो वर्ज़न मौजूद हो। ओल्ड विंडोज़ में भी ये मौजूद नहीं होगा। तो आपने इस हाइपर-वी को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ हाइपरवाइज़र प्लेटफ़ॉर्म और वर्चुअल मशीन प्लेटफ़ॉर्म, आप इसको भी इनेबल कर दें। और इसको इनेबल करने के बाद आपने ओके करना है, ये कुछ लोडिंग लेगा और आपसे सिस्टम रीस्टार्ट माँगेगा और आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे, तो आपके पास जो है वो हाइपर-वी आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो मेरे पास हाइपर-वी मैनेजर मेरा एक्टिव है पहले से। ये आपके पास ऑन करने से पहले नहीं होगा, लेकिन जब आप ये सेटिंग्स ऑन कर देंगे, फीचर्स ऑन कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हाइपर-वी की बात करते चलें तो ये एक टाइप 1 हाइपरवाइज़र है। टाइप 1 हाइपरवाइज़र वो होता है जो आपके जो कर्नेल होता है उसके ऊपर रन करते हैं। तो हाइपर-वी बेसिकली विंडोज़ के पैरेलल आपके विंडोज़ कर्नेल के ऊपर रन करता है, तो यहाँ पे आपको वर्चुअलबॉक्स या वीएमवेयर की निस्बत कम परफॉर्मेंस पेनल्टी मिलेगी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर होगी। और विंडोज़ की मशीन इसमें काफ़ी अच्छी रन करेंगी और इवन दो लिनक्स की मशीन्स भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें आपको दे जाएँगी। अब टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, नॉट सो गुड, बट ये है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट मैंने दिए हुए हैं, तो अगर आप इज़ाफ़ी कंसेप्ट लेना चाहते हैं दोनों के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक कर दूँगा या हो सकता है आई बटन में भी लिंक कर दूँ, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम अपनी देखते हैं हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट, तो हमने आ जाना है अपनी डिस्क मैनेजमेंट में और मैंने एक इस तरह की हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो अपने सिस्टम में लगा दी हुई है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें डिस्क 3 जो है वो ऑफ़लाइन है। इसको मैं ऑल इन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो होगी यहाँ पे, बिल्कुल ब्लैंक है और ये आपकी मेन विंडोज़ के से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं जल्दी से ऑफ़लाइन कर देता हूँ, ठीक है? और आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पार्टीशन उड़ा भी सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने ऑफ़लाइन कर दी है। जब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो ये खुद ब खुद फ़ॉर्मेट हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने हाइपर-वी की तरफ और देखते हैं किस तरह से हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो आपने न्यू पे जाना है, वर्चुअल मशीन बनानी। अब याद रहे यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी और सेटिंग्स को भी आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम नेक्स्ट करेंगे इसको ऐसे ही और यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन का नाम देंगे, जैसे मैं यूबुंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप अपनी बायोस के मुताबिक जनरेशन सेलेक्ट करें। अगर आप मॉडर्न हार्डवेयर पे या यूईएफआई बायोस के साथ अपनी विंडोज़ को बूट करवा रहे हैं तो जनरेशन 2 की आप मशीन बनाएँगे। वरना आप जनरेशन 1 के साथ जा सकते हैं ओल्ड हार्डवेयर पे। बट ज़्यादातर में जनरेशन 2 होगा, उसके अलावा यहाँ पे अब आपने इस सिस्टम को अपनी रैम देनी है। मेरे पास 32 जीबी रैम लगी हुई है तो मैं 8096 दे देता हूँ 8 जीबी रैम। बट यहाँ पे अपने हार्डवेयर के मुताबिक आपने इसको रैम देनी है, मतलब इतनी रैम आपके पास पीछे बचे कि आपकी विंडोज़ भी स्मूथली रन हो, उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आपका होता रहे और वीएम भी आपकी चलती रहे। उसके अलावा आप इसको नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट स्विच दे दें, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक वर्चुअल हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है।
अब हम क्योंकि ड्यूल बूट करवाना चाह रहे हैं और हमने ड्राइव को पास थ्रू करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी ड्राइव या वर्चुअल ड्राइव अटैच नहीं करेंगे। हम बाद में चल के अपनी पूरी ड्राइव को इसमें अटैच करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है अटैच अ वर्चुअल हार्ड डिस्क लेटर ये करके नेक्स्ट कर देना है। अब ये ओवरव्यू आएगा जिसमें हार्ड डिस्क आपकी नोन आ रही है और ये आप देख सकते हैं, इसको हम फिनिश करेंगे तो ये थोड़ा-सा टाइम लेने के बाद आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगी। अब उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है, ये सेटिंग्स भी इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे आने के बाद अगर आप लिनक्स को बूट करवा रहे हैं तो सिक्योर बूट को आप डिसेबल कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे दोबारा से रैम की सेटिंग आ गई है, प्रोसेसर की सेटिंग आप कितने प्रोसेसर कोर देना चाह रहे हैं और यहाँ पे SCSI कंट्रोलर है जिसमें हम अपनी हार्ड ड्राइव और ISO फाइल्स वगैरह अटैच करेंगे, इन पे बाद में आते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने यहाँ पे गेस्ट सर्विसेज को ऑन कर देना है, चेक पॉइंट में आपने ऑटोमेटिक चेक पॉइंट को डिसेबल कर देना है और उसके अलावा आप यहाँ पे भी नथिंग और यहाँ पे भी आप टर्न ऑफ द मशीन करके अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसके साथ अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को अटैच करते हैं। सबसे पहले अपने हार्ड ड्राइव में जाना है, SCSI कंट्रोलर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच करने का ऑप्शन है और नीचे आपके पास एक और है फिजिकल हार्ड डिस्क। अब फिजिकल हार्ड डिस्क में आपकी सारी यूएसबी ड्राइव भी और कोई भी ड्राइव जिसको आप ऑफलाइन करते हैं वो यहाँ पे शो होगी। देखिए अभी मेरे पास एक शो हो रही है, अगर मैं यहाँ पे एक और ड्राइव ऑफलाइन कर देता हूँ, लेट्स से मेरी ये एक 32 जीबी की एसएसडी लगी हुई है, इसको भी मैंने ऑफलाइन कर दिया है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और दोबारा से सेटिंग में जाऊँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अब ये एसएसडी भी शो होगी जिसको मैं पास थ्रू करवा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्क 4 32 जीबी की शो हो रही है। तो जो ड्राइव आपने इसके साथ पास थ्रू करवानी है, अटैच करवानी है, आपने सिंपली वहाँ से ऑफलाइन करके यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद हम दोबारा से SCSI कंट्रोलर में जाएँगे, अब हम डीवीडी ड्राइव अटैच करेंगे और यहाँ पे हम इमेज फाइल अपनी देंगे जो कि हमारी आईएसओ फाइल है यूबंटू की, ठीक है? इसको देने के बाद अप्लाई कर देंगे। मैं अपनी दूसरे ड्राइव को ऑन कर देता हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना बना रहे। और एक दफ़ा हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिस्क 3 अटैच है और यहाँ पे यूबंटू की डिस्क अटैच है और नेटवर्क भी आ गया हमारे पास और सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पे अब आ जाएँगे और इसको मूव अप कर देंगे जिसमें हमारी आईएसओ फाइल टॉप पे हो जाएगी और दूसरे नंबर पे हम अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को रख देंगे। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो हमारी वर्चुअल मशीन बन के रेडी है। हमने सक्सेसफुली अपनी वर्चुअल मशीन बना ली है, सारी सेटिंग्स को प्रॉपर भी कर लिया है और अब हमने सिर्फ़ अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करवाना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को यहीं पे इंस्टॉल करवा देना है। आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप सिस्टम को बंद करके भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट हम वीएम बना रहे हैं जिसको ड्यूल बूट करवाना है, तो हम वर्चुअल मशीन में ही अपनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी यूबंटू की मशीन को कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुकी है और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई एंड इंस्टॉल यूबंटू पे जाऊँगा। तो हमारा यूबंटू स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास हमारा यूबंटू का इंस्टॉलर आ चुका है। अब हम जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा यूबंटू भी इंस्टॉल हो चुका है और इसने थोड़ा-सा टाइम लिया है। अब इसको रीस्टार्ट करते हैं, हमारी वीएम रीस्टार्ट होगी इससे। हमारी वीएम रन हो चुकी है, अब इसने थोड़ा-सा टाइम लिया है डिपेंडिंग अपॉन हार्डवेयर स्पीड जो हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी है, बट इट इज़ फुली फंक्शनिंग। स्पीड थोड़ी-सी स्लो है, बट अगर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला मसला भी आपको नहीं आएगा। एक तो मेरे ग्राफ़िक्स कार्ड जो है वो 100% यूज़ हो रहा है, मेबी उस वजह से थोड़ा-सा लैग देखने को मिल रहा है और दूसरा मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव भी 100 पे है और अगर हार्ड का इश्यू है तो थोड़ी देर के बाद ये रिलैक्स हो जाएगा जब सारी चीज़ें लोड हो जाएँगी। तो काफ़ी हद तक स्मूथ आउट हो चुका है। अगर मैं आपको मूव करके दिखाऊँ तो यस। और इसी तरह हम टर्मिनल में चले जाते हैं, जल्दी से चेक करते हैं कि हमारे पास ये डीओ फेच में क्या चीज़ें शो करवा रहा है। ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सुडो typically अपडेट रिपॉजिटरीज़ को अपडेट करते हैं। इसको 1920/1080 कर लेते हैं और ये मेरी फुल स्क्रीन पे आ चुका है, जो मेरी स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन है
और यहाँ पे मेरी विंडोज़ आ रही है स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मेरा लिनक्स आ रहा है और ये एक वर्चुअल मशीन है जो कि फुली कैपेबल है ड्यूल बूटिंग के लिए भी। अभी हम इसकी ड्यूल बूटिंग का टेस्ट भी करेंगे। वर्चुअल मशीन है हाइपर-वी की जो कि यूईएफआई रिलीज़ V4.1 के साथ है, ठीक है? अब हम इसको करेंगे शट डाउन और चेक करेंगे कि क्या ये ड्यूल बूट हमारे करवाता है या नहीं हमारे सिस्टम पे। तो मैं इसको यहाँ से शट डाउन कर दूँगा और मैं कैमरा को थोड़ा-सा इस तरफ बेंड कर देता हूँ। तो ये कुछ मेरे पास सिस्टम है। तो ये हमारी डिस्प्ले मेन आ चुकी है और अब हम इसको रीबूट करते हैं। तो अब मैं इसको रीस्टार्ट करना है और साथ ही मैं F12 की को प्रेस करता रहूँगा ताकि मैं अपने बूट मेन्यू में जा सकूँ। तो यहाँ पे हमारा बूट मेन्यू आ चुका है और अब मैं UEFI से बूट करूँगा अपने यूवेंटो में। याद रहे ये मेरे पास मेरे लीगेसी बायोस के लीगेसी बूट के ऑप्शन है और ये मेरे पास मेरा UEFI बूट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरा यूवेंटो जो है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास मेरा यूवेंटो जो है मेरी वर्चुअल मशीन बूट होने स्टार्ट हो चुकी है और इसको बूट होने देते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने जो डेस्कटॉप पे VM में फ़ाइल बनाई थी वो मेरे पास मौजूद है या नहीं। तो ये मेरा जो लॉक स्क्रीन है आ चुकी है। इट इज़ अ बिट स्लो, मेरे ख्याल से हार्ड ड्राइव की वजह से, बट ये हमारा वही फ़ोल्डर है जो हमने VM में क्रिएट किया था। और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं तो हमें वही वाला टेक्स्ट मिलेगा जो हमने वहाँ पे ऐड किया था। होप सो आपको नज़र आ रहा हो। नियोफेस ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये यूवेंटो चल रहा है B550M पे और यहाँ पे मेरे पास अब टोटल 32 GB की 32 GB रैम इसके पास आ रही है। NVIDIA 610 इसमें ग्राफिक कार्ड आ रहा है, 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर आ रहा है और वही नॉन टर्मिनल और जो है वो वेलैंड के थीम्स वगैरह आ रहे हैं। और इसी तरह अब इसके अंदर मैं अपनी सारी डिस्क ड्राइव्स को भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरे सिस्टम में लगी हुई हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसको एज अ VM रन किया और फिर उसको ड्यूल बूट करवा के चेक किया कि क्या हम उसको बेयर मेटल के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं सेम सेटअप को, और जब चाहें हम विंडोज़ रन कर लें, जब चाहें हम उसको एज अ वर्चुअल मशीन रन कर लें। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अपना ऑनेस्ट रिव्यूज़, फीडबैक या अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।